नंबर वीडियो है ना, कितने नंबर? 8वां है ना। 30 वीडियो बनाना है। 30 वीडियो में जीके, चाहे कोई एग्जाम देना, तुम्हारे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10-12 समझ जाना, रखे छे बस टिक मार के आना, बस 10-12 सिर्फ रखें, इतना पढ़ने के बाद, समझ रहे? तो 30 वीडियो देख लो, बार में दोबारा जीवन में जीके मीके जो है तुम्हारा सारा चीज कवर कर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे देख रहा है कौन सा बांध कौन सी नदी पर है और कौन सा बांध कहाँ पर है। बात समझ में आ रही? जैसे टिहरी बांध कौन सी नदी पर है? इम्पोर्टेंट है, कभी पूछा जाता बता टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। कौन सी नदी पर बंधा टिहरी बांध? भागीरथी। अब उत्तराखंड में कौन सी नदी? तो उत्तराखंड में कौन सी नदी? कौन सा बांध? कहाँ है? हीराकुंड बांध कहाँ बना? हीराकुंड बांध, हाँ तो हीरा महान नदी में ही मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिल जाए, महान नदी में मिलता है। हीराकुंड बांध कहाँ? महानदी। कहाँ? उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा है ना। अगला सर जी, उड़ीसा और ओडिशा एक ही है सर? उड़ीसा, हाँ। सरदार सरोवर बांध है ना। सरदार सरोवर जी की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनी है कहाँ पर? गुजरात। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ होगा? गुजरात नर्मदा नदी पर। याद करने में कोई दिक्कत? टिहरी बांध कहाँ सी नदी? उत्तराखंड। कहाँ है? महानदी में कौन सा? हीराकुंड बांध। कौन सा? कहाँ था? उड़ीसा। कहाँ था? उड़ीसा। सरदार सरोवर पटेल बांध कहाँ है? गुजरात। अब याद करो यहाँ पर फरक्का और हुगली नदी पर पश्चिम बंगाल, उरी बांध, गुलिस्ते बांध, सरार पर, रणजीत सागर बांध याद रखो। हाँ कौन सा? रणजीत सागर। या 3 बांध कौन सी नदी पर? कहाँ है? जम्मू पंजाब, उसकी बॉर्डर में रणजीत सागर। रावी नदी बांध कौन सी नदी पर है? रावी नदी पर है। रणजीत सागर बांध कौन सी नदी? रावी नदी। बहुत पूछा जाता भांगड़ा नागल बांध, भांगड़ा नागल सतलज नदी। भांगड़ा नागल बांध कौन सी नदी? कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अगला धौली गंगा बांध, उत्तराखंड। याद करने में आसान है ना। उत्तराखंड में एक और था, कौन सा? भागीरथी में उत्तराखंड है ना। और एक चीज और कौन सा है? नहीं ये उत्तराखंड में गंगा नदी में और उत्तराखंड है ना। अगला रानी लक्ष्मीबाई बांध उत्तर प्रदेश, जिसे राजघाट बांध भी कहते हैं। कौन सा बांध है ना? मेथन बांध झारखंड है ना। अगला कर लो तो माता टीला बांध। अगला तलैया का तलैया, ये मयूराक्षी। मयूराक्षी कौन सी? मयूराक्षी नदी पर कहाँ? पश्चिम बंगाल। बीसलपुर बांध कहाँ है? है ना। माही बजाज सागर, आधे राणा प्रताप सागर, बात समझ आ रही? अगला जवाहर सागर बांध, सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर, उकाई बांध पूछा गया था कहाँ है? अभी एमटीएस में आया था। उकाई बांध कहाँ है? अगला हाँ ये क्या है? काकड़ा पार। क्या है? काकड़ा पार नदी कहाँ पर? ताप्ती नदी। कहाँ? ताप्ती नदी कहाँ पर है? गुजरात। अगला कौन सा है? कृष्ण राजा सागर बांध।
अगला कौन सा है? देश में राजा सागर बांध कौन सी नदी? कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? अब इसके बाद अलमाटी। अलमाटी बांध कहाँ है? अलमाटी बांध कहाँ है? तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध। अगला करो। अगला क्या चीज है? नागार्जुन बांध। नागार्जुन, अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ रहते थे कि नहीं? तो नागार्जुन बांध कहाँ पर है? तेलंगाना है ना। और पोचमपाद बांध, जैसे श्री राम सागर प्रोजेक्ट भी कहते, कौन सी नदी? हाँ। और मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध कहाँ है? हाँ, आगे करो। ये हो गया अपने क्या बांध, है ना? कितने बांध याद कर लोगे? हो जाएगा कि नहीं? प्रधान मिनिस्टर। आप भारतीय प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद कितने में है? 74 में प्रधानमंत्री का पद है। क्या है? पद है ना। तो प्रधानमंत्री जो होता है कैबिनेट का प्रमुख होता है, ये तो पता ही है। वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद मंत्री की नियुक्ति देता है, त्याग पर समन सलाह देता है। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पर देता है तो संपूर्ण कैबिनेट विघटित यानी साहित्यिक या नष्ट हो जाती है ना। अगर प्रधानमंत्री ने दिया तो उसका मंत्रिमंडल ऑटोमेटिक ही वो क्या खंडित हो जाता है, पता है कि नहीं? अरे कोई जैसे कोचिंग है, जितने कोचिंग तुम लोग पढ़ रहे हो, अब मैंने रिजाइन दिया तो तुम लोग अलग हो जाओगे नहीं, सारे जाएंगे, तुम्हारे मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। ऐसे ही प्रधानमंत्री स्थिति या मंत्रिमंडल भंग। मंत्रिमंडल भंग। पहले प्रधानमंत्री कौन बने? कब बने थे? 15 अगस्त 1947 से कब तक रहे? है ना, 27 मई 1964 तक। सबसे लंबा कार्यकाल अभी जवाहरलाल नेहरू का। ये सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? मोदी जी टक्कर देने वाले, पंचवर्षीय पूरी हो जाएगी और इसके बाद 2 साल और। अभी 47 में 67 घटाओ कितना होगा? 67 में 47, अरे 64 में से 47 घटाओ। 1947 में 1964 घटाओ कितना आ रहा है? 17 वर्ष आ रहा है। तो मोदी पंचवर्षीय, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना मोदी जी की, कौन सी? 2 हो गई, ये तीसरी, यानी ये तीसरी पूरी चलेगी। 75-80 साल के हो गए, यानी 80 साल चलेंगे और इसके बाद 2 साल और चलेंगे, तब मोदी जी किसकी बराबरी कर पाएंगे? नेहरू के। और अगर हो जाएंगे उतने जन जी ले तो अच्छी बात है ना। हाँ, वनीता ने देखी है, जी लेंगे। चलो अगला कौन बने? तो सबसे अच्छा कार्यकाल किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। अभी मोदी जी उसकी लाइन में है। अगला लाइन में है। मोदी जी, नेहरू जी देखेंगे नहीं? देखिए टोपी वाले। अगले कौन बने? हाँ, कब बने? 1964 बने, क्यों? 1964 की इसका कार्यकाल खत्म हो गया था। उसके बाद 1964 में कौन बने? है ना। नेहरू जी की मृत्यु के बाद इन्होंने पद का धारण किया था। यानी पहले किनकी मृत्यु हुई? नेहरू जी की। उसके बाद कौन आए? हाँ, तो 1964। कब? 1964 में। उसके बाद अगले कौन बने? लाल बहादुर शास्त्री। 1964 कब बने? उनकी ज्यादा दिन रहे नहीं है, 1964 रहे। फिर अगले बाद 1994 जून कब बने? 27 मई को बने। कौन? गुलजार नंदन बने। और उसके बाद उसी के जस्ट बाद 9 जून को 1964 कौन आ गए? लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। जय किसान कहे थे। इन्होंने श्वेत क्रांति इन्हीं के समय में आई थी। जय जवान जय किसान नारे इन्होंने दिया था, दिए थे कि नहीं? हरित क्रांति कब आई थी? 1966। कब आई थी? 1966। और उसके दशक 1960 के दशक में। कब आई थी? 1960 के दशक। हरित क्रांति के जनक
एम एस स्वामीनाथन, स्वामी विश्वनाथन कह रही, एम एस स्वामीनाथन। कौन? एम एस स्वामीनाथन। और एक कहा मतलब विश्व में नॉर्मन जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? है ना। फिर अगले प्रधानमंत्री इसके बाद हमारे लाल बहादुर शास्त्री बाद कौन आएंगे? गुलजारी लाल नंदा। कौन आएंगे? गुलजारी लाल नंदा। कब रहे? 1966 में रहे। इन्होंने क्या काम किए? कीजिए हमारे हाँ, एक गुलजारी लाल नंदा, है ना। हाँ, अब अगला कौन बने इसके बाद? इंदिरा गांधी। कौन बना? इंदिरा गांधी कब बनी? 1966 से बनी, 1977 से 11 साल रही। 11 साल रही कि नहीं? है ना। तो इसने भारत की पाक पर विजय, पाकिस्तान से साथ युद्ध हुआ था। सैम बहादुर देखे हो कि नहीं? हुआ था, इसी समय हुआ था। और 93,000 सैनिकों ने क्या कर लिए थे? सरेंडर कर दिए थे, है ना। एक थी रानी नूरजहां महल, वो नूरजहां पाकिस्तान सिलेंडर 93,000 सैनिक कैसे किया पता तुमको? एक नूरजहां जो वो थी ना रानी, जो थी ये समझो वो गायिका थी। कितने थी? गायिका थी। वो वाली नहीं नूरजहां, राजमहल वाले दूसरी। नूरजहां जो थी उस समय इंदिरा गांधी में, लता मंगेशकर वो तो वो वाला और नूरजहां दोनों ही में कंपटीशन था। नूरजहां जब गाती थी तो ऐसा लगता था कि लड़की गा रही कोई। इतनी उम्र में गाने के बाद ही नूरजहां जब गाती थी कैसा लगता था? कोई लड़की गा रही, 20-21 साल 22 साल की। और अगर लता मंगेशकर गाती थी तो ऐसा लगता कोई बच्ची गा रही, असम गा रही। तो जो संगीत प्रेमी थे वो नूरजहां को ज्यादा पसंद करते थे। 20-21 साल की लड़की गाए और एक 4 साल 5 साल लड़की गाए, अंतर रहेगा ही नहीं। और नूरजहां जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान चली गई। कहां चली गई थी? पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान गई ना तो उसका कहते हैं कि उसने सबसे ज्यादा डेट करने का पार्ट उसके पास, सबसे ज्यादा डेट करी उसने। सबसे ज्यादा डेट मतलब सबसे ज्यादा फ्रेंडशिप थी उसकी। और सुनो एक बात और उसकी, नूरजहां जो थी ना, जहां भी वो प्रोग्राम देने जाती थी, जहां भी प्रोग्राम देने जाते, जब मैं इसके बारे में पढ़ा ना तो वो जैसे प्रोग्राम देके सारे लोग बैठे रहते थे तो पहले ही बताती थी सामने की 3 रो में कोई भी 30 साल से ऊपर का बुढ़ा नहीं रहेगा। उसकी शर्त ही रहती थी। कोई भी सामने रहते हैं सुनने के लिए, अब सारे बुजुर्ग सोफा में बैठते ही नहीं आगे, हाँ गाइए, है ना। तो उसके शर्त रहती थी क्या कि मैं जहां तक घूमूंगी वहां तक कोई भी बूढ़ा नहीं रहेगा, मेरे को सारे जवान रहेंगे। उसकी ये फरमाइश रहती थी, तभी वो कार्यक्रम करती थी, है ना। तो उसकी और एक बात और सुनो, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो सैम बहादुर उन्हें उसी के समय युद्ध किए थे। सैम बहादुर ने किए थे कि नहीं किए थे? उसके समय जो 93,000 जो 1 लाख सैनिक लड़ रहे थे तो यही नूरजहां जो थी वहां को जो सेना का जो कर्नल था ना उसके साथ डेट में था। युद्ध लड़ रहा पाकिस्तान और पाकिस्तान का सेना का जो कर्नल था वो किसके साथ? नूरजहां के साथ डेट पर था, उसके साथ मीटिंग चल रही थी उसकी। और सुनो एक काम ये और सुनो, जब 93,000 सैनिक पता चल रहा लड़ रहे हैं उसके बाद वो उसके साथ बैठा किसके साथ? नूरजहां के साथ। और जब युद्ध लड़ा तो इसके पास जब खबर आई कि वहां से ऐसी बात हो रही है, अरे सेना का मनोबल जब तक राजा खड़ा है तब तक सेना का मनोबल है कि नहीं। तो जब वहां से 93,000 सैनिक का मैसेज आया किसके पास? राजा के पास। किसके पास? राजा के पास आया, तो यानी कर्नल के पास। तो उसने कर्नल किसके साथ डेट में फिक्स था? नूरजहां। वो साले ने कह दिया बाद में बात करूंगा, बाद में बात करूंगा। ये बारी बात सारी सेना के पास पहुंच गई। उसी समय 93,000 सैनिकों ने सीधे सिलेंडर कर दिए थे। अरे पीछे राजा का खबर ही नहीं आ रहा, मैसेज ही नहीं आ रहा, हम क्या लड़ लें। तो उस समय पता है, और कभी बताऊंगा इसकी कहानी नूरजहां की, अभी लंबा हो जाएगा, है ना। तो नूरजहां इतनी समझो कि बहुत चतरी थी, है ना, बहुत डेट करती वो। और एक न्यूज़पेपर वाले ने पूछा कि अभी तक आपके कितने अफेयर हैं। न्यूज़पेपर वाले आए उनके पास, अभी तक वाले उनने कितने अफेयर, तो उन्होंने कह दी नहीं रहने दो, मन नहीं बताती। पर उसने कहा फिर भी, तो बोले मैं 1 मिनट का समय देती हूँ, गिन लो। 1 मिनट में 16 नाम गिनाई तुमने, बाकी रहने दो, बाकी
रहने दो। 1 मिनट कितने नाम थे? 16। बाकी बोली उसने रहने दो। तो नहीं होते मैं 16 बताई थी, बाकी राय कितने हुए लग रहा समझ रहे? तो बद ही कौन? नूरजहां गाने में। अगला देखो, इंदिरा गांधी कब रही? 24 मार्च 1977। 1977। हरित क्रांति भारत पाक विजय इसी समय हुआ था। 93,000 सिलेंडर किए थे या नहीं? और बहादुरी इतनी थी कि जब उड़ा के मारे तो आधे दिन में ही खत्म कर लिए थे इनको। मोरारजी देसाई, फिर अगले बार कौन आए? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का कार्यकाल कब तक? 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1900। हाँ, ये पहले व्यक्ति थे जो गैर कांग्रेसी थे। ये प्रथम व्यक्ति थे जो कैसे थे? गैर कांग्रेसी थे। सभी कांग्रेसी चलते आ रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी नाइक, गुजराल ये सब चलते आ रहे थे। ये इसके बाद मोरारजी देसाई एकलौते प्रधानमंत्री बने जो कैसे थे? कांग्रेस से नहीं थे, गैर कांग्रेसी थे ना। हाँ, बीजेपी की थे। अगले बाद इसके बाद कौन आया? चौधरी चरण सिंह। हाँ, चौधरी चरण सिंह जी का कार्यकाल कब से रहा? 28 जुलाई 1980 है ना। चौधरी चरण सिंह, इन्हीं को अभी दिया गया है भारत रत्न, पता है कि नहीं? है ना। भूमि रिफॉर्म यानी ये हरित क्रांति में काम किए थे, इसलिए इनको क्या दिया गया है? भारत रत्न। 5 भारत रत्न दिए गए 2024 में। कितने? 5। इसलिए भारत रत्न वर्ष भी 2024 को कहा जाता है। 2024 को क्या कहा जाता है? भारत रत्न। क्वेश्चन आएगा भारत रत्न वर्ष कौन सा रहा? 2024। कितने लोगों को? 5। चौधरी चरण सिंह और वो मतलब 3 और 5 जो है, जो ऐसे कितने लोग थे? 5 लोग को ना। अगली प्रधानमंत्री इनके बाद गैर कांग्रेसी कौन बना था? पहला मोरारजी देसाई बने। उसके बाद कौन आए? चौधरी चरण सिंह जी आए। इन लोगों की जमीनें, इन लोगों की जमीनें, इसका फायदा उठाई इंदिरा गांधी ने। किसने? इंदिरा गांधी ने। फिर इंदिरा गांधी की वापसी, फिर से कौन आएगा? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी फिर से अगली बार प्रधानमंत्री कब बनती है? ना। तो अगली बार जब इंदिरा गांधी क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी जब पहली बार चुनाव हारी ना, मतलब पहली बार इस बार गैर कौन बना था? पहले मोरारजी देसाई बने। तो मोरारजी देसाई से बाद जब चुनाव हारी तो इंदिरा गांधी ने फैसला कर लिया कि मैं जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगी, चुनाव नहीं लड़ूंगी। इसके ऊपर इंदिरा गांधी के ऊपर रेडमेट पड़ी, तो रेडेड पड़ी। तो इसके बाद इसका लड़का था राजीव गांधी। कौन था? राजीव गांधी के बाद पता चलती हाथों हाथ। राजीव गांधी तुरंत हरियाणा फोन करता, हरियाणा नोएडा फोन करता, वहां से किसानों को तुरंत फोन करता। वहां पर एक बंदा था, बंदा का नाम बाद बताऊंगा। उस बंदा ने किया कि हमारी उम्मा जो है माता जी, वो चुनाव लड़ने का फैसला नहीं कर रही है, अब इस्तीफा देने के लिए तैयार है और इस्तीफा देना चाह रही है। क्या हुआ कि इसकी जैसे पता चली तो वो बंदे ने बोला मुझे 1 घंटे का समय दो, मैं व्यवस्था करता हूँ कुछ। उसको 1 घंटे का समय दिया गया। उसने सारा अपने हरियाणा के आसपास के जितने भी गाँव के क्षेत्र जहाँ जहाँ हरित क्रांति से ज्यादा लाभ हुआ, जिधर से उठाया, हरित क्रांति आई थी उड़ीसा में, हरित क्रांति से जहाँ जहाँ लाभ हुआ उसने ट्रैक्टर टाली बसों में भेज के आदमी भेजना चालू किया। कहाँ? दिल्ली। और किसको घेर लो बोले? राष्ट्रपति भवन को। किसको घेर लो? राष्ट्रपति भवन को। इतना में इंदिरा गांधी पूरी नर्वस बैठी थी कि मेरा कोई नहीं है, मैं चुनाव हार चुकी हूँ, अब मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा समझ चुकी इंदिरा गांधी। अब इसके बाद राजीव गांधी उसको मना के थक जाए कि नहीं आप देखो, आप तो प्रधानमंत्री रहे हो, आप ऐसे कैसे हो सकता, आप तो विपक्ष हो। तो नहीं बोले ऐसा नहीं, मैं अब चुनाव हारिया, मैं जीवन में कभी नहीं लड़ूंगी। इंदिरा गांधी के हारेट पड़ी, इंदिरा गांधी के हाथों में हथकड़ी लगाएगी। क्या लगाएगी? हाथों में हथकड़ी लगाएगी। इंदिरा गांधी के हथकड़ी लगाई गई, गाड़ी में आई, जब घर निकली, घर गई और वहां पर से जब पुलिस की गाड़ी में इंदिरा गांधी बैठी ना, उतने 1 घंटे के अंदर पुलिस में जब इंदिरा गांधी बैठी हथकड़ी लगा के, आसपास ट्रैक्टर टेम्पो में लाखों लोग पहुंच गए। किसके आसपास? इंदिरा गांधी के आसपास। इसी का फायदा उठाया राजीव गांधी ने। किसने? राजीव गांधी देखता है कि भीड़ पूरी आग बबूला है, सामने से पूरी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। इंदिरा गांधी कुछ नहीं करती है। इंदिरा गांधी भी पॉलिटिशियन से हाथ उठा के, ये बेड़ियां जंजीर नहीं, ये मैं फिर आऊंगी लौट के। किसके मैंने अच्छा काम किया इसलिए मुझे बेड़ियां मिली, भाषण दे देती। कौन? वही इंदिरा गांधी। और जनता आक्रोश में अब चाहिए तो कौन? इंदिरा गांधी की मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, कहे तो और किसी कारण से मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। वो बेड़ियों ने काम करती किसका? इंदिरा गांधी का। अगले बार फिर इंदिरा गांधी का चुनाव होता है किसके साथ? गुलजारी लाल इंदिरा गांधी फिर जीत जाती, जिसका कैरियर पूरा खत्म, फिर से रिटर्न। सिर्फ किसके कारण? जितने लोग आए थे उसके कारण मोटिवेट करके उसको जिता दी। फिर इंदिरा गांधी अपने वापस रिटर्न आती है, फिर इंदिरा गांधी आयरन लेडी बनती, पता कि नहीं? है ना। फिर उसका मारना चालू करती है
इंदिरा गांधी के बहुत अच्छे काम भी पाकिस्तान आए, बहुत सारे मतलब जो है ना, ये पोखरण परमाणु वाला, यहाँ से अपना विद्युत वाला, मैंने बताया था इंदिरा गांधी को ना, बहुत सारी कहानी बताया था, बाद में बताऊंगा। और ये हमारा जहाँ पर जो विद्युत वाला था, परमाणु बम वाला था, ये वाला मैं बताऊंगा बाद में, अभी बस इतने सुनो। तो इसकी बहुत सारी इंदिरा गांधी को उपलब्धि रही। और सुनो, इंदिरा गांधी की कुछ चीजें जो रही, देखो जब कोई व्यक्ति बहुत ऊपर चल जाता, ज्यादा अच्छा काम कर देता ना, तो उसके एक दो जो बुरे काम होते वो दब जाते हैं। बात समझ आ रही? जब बहुत आदमी बहुत कुछ, जैसे मोदी जी बहुत अच्छा काम किए, 370 हटाए और राम मंदिर फैसला किए, महिलाओं 3 तलाक बंद किए, वो बहुत सारी अच्छी चीजें की नहीं, तो एक दो जो काम नोटबंदी जैसे वो दिक्कत हो, उनको आदमी नहीं भूल जाता है। ऐसे इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत ज्यादा अच्छे काम किए, तो उनके कुछ काम जैसे पकड़ की नसबंदी भी कराई किसी ने थी, बोले जनसंख्या बहुत बढ़ रही, नसबंदी किसने कराया था? इंदिरा गांधी। अभी तुम्हारे पिताजी दादाजी तुम देखना, एक सिक्के का जैसा तिल हो इधर कहीं होगा, पता है? लेफ्ट हैंड में लगता है ना? लेफ्ट राइट में लगता है। पिताजी के, तुम्हारे दादाजी या किसी के देखना सिक्के के यहाँ पर होगा, देखे तुमने कभी? तो जितने सिक्के वाले हैं सब इंदिरा गांधी के समय के। और एक बात तो सुनो, जितने लोगों की नसबंदी हुई थी, एक रेडियो था, स्टूडियो को एक रेडियो था, जितने घर में रेडियो आया है समझ जाना सबके घर में तुरंत नसबंदी होती थी, तो गाने सुनने के लिए रेडियो देते थे, गाने सुनने हम। तो जितने घर रेडियो समझ जाना पुराने वाला है, मतलब व्यवस्था कहां से हुई है, समझ रहे ना? तो वो थी कौन? इंदिरा गांधी। तो बहुत सारे जब अच्छे काम हो जाते हैं वो तो थोड़े बहुत एक दो काम रहते हैं उनको नहीं, बाकी प्रधानमंत्री बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, पता भाई साहब पार्टी दिन अच्छे नेता को तो खड़े होकर देती थी। अगला कौन बनता है इसके बाद? उनका लड़का कौन? राजीव गांधी। राजीव गांधी क्या था कि राजीव गांधी चलो देखो, हाँ नहीं सुना ही लो रे। राजीव गांधी क्या था कि राजीव गांधी की मृत्यु जब हुई ना, तो राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, उसको बोल दिया गया था, उनके जो जैसे एसपीजी था, एसपीजी जो था सिक्योरिटी गार्ड होता है, एसपीजी उसने बोला कि आपको जनता के बीच में नहीं जाना है, जनता से आपको 100 मीटर का गैप रखना ही रखना है, या 50 मीटर का गैप रखना ही रखना है। जैसे मोदी जी आते हैं तो मोदी जी जहां पर भाषण देखना उसके 150 मीटर दूर रहता है, उसके बीच में खाली जगह रहती कि नहीं? पर राजीव गांधी जी ऐसा नहीं करते थे। राजीव गांधी कहीं भी जाते थे बिना सिक्योरिटी के चल जाना, गाड़ी में चल जाना, कहीं भी सभी से हाथ मिलाना, सभी से। मोदी जी कभी देखे आम आदमी से हाथ मिलाते हो? नहीं, वो दूर से ही, समझ रहे हैं ना? मगर ये लोग क्या करते थे? हाथ मिलाते थे, और हाथ मिलाना, मिलना जुलना, उन्हीं के यहाँ खाना खाना, मतलब किसी के गांव में भी किसी के यहाँ भी जाते थे, देखना राजीव गांधी को तो जाते थे। तो इनके जो सुरक्षा सलाहकार ने कह भी दिया था कि यही आपका वो उसका कारण बनेगा मृत्यु को, है ना? तो ये माने नहीं, बोले मेरी प्रजा है, मैं जाऊंगा, मेरे को कौन मारेगा, मेरे को उन्होंने तो सिलेक्ट किया है। तो यही हुआ था, इसी का फायदा उठाए थे आतंकवादियों ने कि वो जब एक जनसभा संबोधित करने गए, एक स्कूल का किसी चीज का उद्घाटन, तो मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहां पर जब वो गए तो वहां पर जो फूलों की माला थी उसमें था विस्फोटक। क्या था? विस्फोटक था। वहां पर गया, एक लड़की आई, उनको माला पहनाती है, लड़की वहां से जाती है और अपने आप को बटन दबा के उड़ा देती है। तो राजीव गांधी को वहां मृत्यु हो जाती है, सिर्फ किसी कारण कि जनता से मिलते थे, वही जो उसका फायदा उसने उठा लिया। इसलिए देखना मोदी जी किसी से मिलते ही नहीं, साला कौन है वो लाके टांग दे। लड़कियों के ऊपर भरोसा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लड़की को भरोसा नहीं करना चाहिए। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, वो लड़की कुछ नहीं है। अभी एक नासा है, वहां पर गई अमेरिका से एक मजदूर, ऐसा नहीं है। आज के समय में वो गया जमाना भरोसा रखने वाला, आज एक से बढ़ के एक है। तुम बार कमजोर हो सकते हो, तुम्हारे साथ वाले नहीं, समझ रहे हैं ना? आजकल भरोसा क्या जमाना है। आप ही सुनो, अगर 10 टॉपर है तो उसमें 7 लड़कियां का नाम आ रहा है, पता तुम्हें? इतने आगे निकल चुकी। ये बात है कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक, हमारा लेवल नहीं जा पा रहा है, समझ गए? तो आजकल वो गया जमाना में सब अच्छे सब हो गया। आईपीएस किरण बेदी का नाम सुने होंगे तुमने, हैं? सुने हो ना? तो मूवी देखे, बस हिस्ट्री देखना एकदम उसकी। प्रधानमंत्री की गाड़ी की फाइन ठुकवा ली थी उसने, मनमोहन सिंह की, वो थी किरण बेदी। अपने नितिन गडकरी ने भी तो अपने रिलेशन वाले को काट दिया, समझ गए ना? वो तो घर गिरा दिया था उसने, महाराष्ट्र नागपुर में, और बुलडोजर चलवा देते हैं, रोड बन रही, बोला
हाँ सर वो अच्छा लगा था। हाँ। तो अगला फिर इसके बाद राजीव गांधी के बाद कौन पढ़ता है? हाँ, और एक चीज सुनो, राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे। राजीव गांधी सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन आते हैं? हाँ, जो अलग से थे, जो जैसे आम आदमी पार्टी ने, ऐसे एक था जनता दल। कौन था? जनता दल। उसे से चुने गए कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह। कब चुने गए? अगला 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 आते कौन? चंद्रशेखर। कौन आते हैं? चंद्रशेखर, है ना। इन राजघाट की समाधि कहाँ पर है? राजघाट किसकी? गांधी जी की। राजघाट कहाँ, कौन बताएगा? दिल्ली में तो सर दिल्ली में। राजघाट कहाँ है? तो एक पहले व्यक्ति थे जिनने कन्याकुमारी यानी सबसे अंतिम छोर, भारत का सबसे अंतिम छोर कौन सा है? कन्याकुमारी। कहते हैं ना कश्मीर टू कन्याकुमारी, है ना। तो कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली तक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यात्रा किए थे। कौन था? इन्होंने कन्याकुमारी से राजघाट तक यात्रा की थी। किसने? उसमें कल जो लिया जाएगा तो बता दोगे? किसने की थी पद यात्रा? पैदल, है ना। और उसी के नक्शे कदम पर राहुल गांधी जी ने की थी। अभी कहां से? कश्मीर टू कन्याकुमारी किए थे कि नहीं? है ना। अब फिर इसके बाद कौन बना? बीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव वही एलपीजी इन्होंने लेके आए थे। एलपीजी किसने लेके आया था? बीवी नरसिम्हा। वही उदारीकरण, आर्थिकरण और निजीकरण किसने लेके आया था? वही प्राइवेटाइजेशन, यही सब किसने लेके आया था? बीवी नरसिम्हा राव। और इसके बाद आ जाते हैं फिर सीधे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन आ जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला बताओ अटल बिहारी वाजपेयी कब बने? 1900 कब से? कब? 1996 से, है ना। इन्हीं के समय हुआ था पोखरण वाला क्या। और अरे उनसे फिर बने, इनकी गवर्नमेंट गिर गई थी। इनकी गवर्नमेंट गिर गई थी। परमाणु जो परीक्षण किए उसके कारण इनकी गवर्नमेंट गिर गई। तो 1996 में रहे, तो इनकी कुछ दिन बाद गवर्नमेंट गिर गई। अब कितने मई से जून तक दिन निकालो, कितने दिन तक रहे? 13 दिन में इनकी गवर्नमेंट गिर गई। किसकी? अटल बिहारी। गवर्नमेंट गिरती ना करे, परमाणु परीक्षण कराते नहीं। दिन बताया तो मैं कहानी बाद में बताऊंगा, याद कराना, ठीक है। परमाणु बम वाली, है ना। और बता देंगे एक दिन। तो उस दिन क्या हुआ था? उस समय राष्ट्रपति थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? अब्दुल कलाम। और ये अवतार थे। अब्दुल कलाम कौन थे? अवतार, इंसान नहीं थे, समझ रहे? और हमारे प्रधानमंत्री कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, तुमको क्रम बस याद करना कौन से नंबर के थे। कितने नंबर के थे? 13 नंबर के। फिर आओ कौन था? एचडी देवगौड़ा। एचडी देवगौड़ा वो व्यक्ति थे जिसने दिल्ली मेट्रो का पहला प्रोजेक्ट लिया था। एचडी देवगौड़ा कौन थे? जिसने दिल्ली मेट्रो का पहला प्रोजेक्ट, है ना। अगला प्रधानमंत्री 15 नंबर का कौन आएगा? इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल। और इसके बाद गवर्नमेंट गिरती किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। और अटल बिहारी वाजपेयी फिर से रिवर्स होते हैं कब? 1998। और अब चलती पूरी 5 साल 2004 तक। 2004 तक, ठीक है। फिर इसके बाद अलग, इसके बाद कौन रहेगा? मनमोहन सिंह। कौन आ गए? मनमोहन सिंह, है ना। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे। कौन थे? अर्थशास्त्री थे। लास्ट। और इसके बाद कौन है? नरेंद्र मोदी। तो अटल बिहारी जब मनमोहन सिंह जो थे ना, तो मनमोहन सिंह ने जब सत्ता सौंप रहे थे किसको? इसको नरेंद्र मोदी जी को। 2014 में बने मोदी जी। 2014 में सत्ता सौंप रहे थे तो मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री, उन्होंने बोले कि हमने वहां से लेके आए जो भारत में 15 दिन का सोना बचा था, वो 15 दिन का खाना बचाता था, हमने सोना गिरवी रख के यहाँ से हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ तक लेके आए हैं। अब ये अर्थव्यवस्था नीचे जानी नहीं चाहिए, ऐसी उन्होंने बातें करी। और उनको सत्ता सौंपी थी किसने? मनमोहन सिंह ने। किसे? नरेंद्र मोदी जी को। तो नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया था कि अब ये जीवन में कभी इससे नीचे अर्थव्यवस्था नीचे नहीं जाएगी। और हकीकत बात है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी की कभी अर्थव्यवस्था लॉकडाउन को छोड़ के नीचे नहीं गई, ऊपर ही गई। अब लॉकडाउन में तो सब ही चौपट थे ना, वो क्या सब ही चौपट थे। अब चौपट ना रहते तो तुम चौपट हो जाते साले। अगला अब राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति 54 में 52 में राष्ट्रपति। मैंने सब बता देता हूँ, पकानी को दियो दशम, है ना। और उसका निकट जैसे सब बता दे, वो उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति की क्या थी?
पकानी को का दियो दसम है ना, उपराष्ट्रपति उत्तराधिका चोस है ना। अब इसके बाद राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, कौन से? हाँ, उसके अगले कौन बने? राधा कृष्ण। फिर अगले जाकिर हुसैन, कौन आया? जाकिर हुसैन। अगला फिर कौन? बीबी गिरी। फिर फारूकुद्दीन अली अहमद। फिर नीलम सचिव रेड्डी। फिर ज्ञानी जय सिंह। फिर दयाल, फिर शंकर दयाल शर्मा। फिर हाँ, फिर एपीजी अब्दुल कलाम। फिर प्रतिभा, फिर प्रणव मुखर्जी। हाँ, बस समझ में आ रही? फिर रामनाथ। इनको तुम प्रतिभा पार्टी से तुमने देखना चालू कर दिए होंगे। यहाँ से तुमको समझ आ, अरे 2012-13 तो समझदार हो गए होंगे, है ना। 2000 प्रणव मुखर्जी से तुम थोड़ी थोड़ी एबीसीडी हाथ पैर मारना चालू कर दिए होंगे, नहीं किए थे? तो तुमने प्रणव मुखर्जी से देखना चालू किए और रामनाथ कोविंद तो पूरे देखना चालू हो गए होंगे ना। फिर रामनाथ कोविंद के बाद कौन आए? द्रौपदी मुर्मू। सबसे युवा प्रधान यही है। हाँ, सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और यही वो राष्ट्रपति जिसका जन्म भारत आजादी के बाद हुआ है। ठीक है, अगला झारखंड की रहने वाली है ना। अब तुमको देखो अनुच्छेद, क्या अनुच्छेद? अगला करो यहाँ। अरे अनुच्छेद भाग 1 के 3 तुमको पहले ही याद हो चुके हैं, याद कर चुके हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल रिवीजन मारोगे पटपट पटपट हो जाएगा। याद हो करा चुके हैं कि नहीं? है ना। तो हमारा काम है बस 30 दिन में तुमको जो दे रहा है वो कर लो। हमने पहले ही कर चुके हैं एक एक चीज, समझ रहे? तो 1 में क्या है? संघ एवं राज। 2 में क्या है? भारी क्षेत्र को मिलाना। 3 में अंदर का नाम परिवर्तन है ना। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 2 में क्या थी? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। तो मैंने बताया था समाज सोच शिक्षा के उपचार के लिए इसकी ट्रिक सब दिखानी है। अब तुमको जिसको नहीं मिल रही है पॉलिटी का एक वीडियो डला अपलोड हुआ है? पॉलिटिक नहीं डली है, पॉलिटिक वीडियो अपलोड कर दें आज। ठीक है, आज 1 बजे पॉलिटिक का वीडियो अपलोड हो जाएगा। उसको ध्यान पूर्वक 2 घंटे वीडियो देख लेना। जीवन में पॉलिटिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी कभी, समझ रहा है? अनुच्छेद याद कर लेना, ऊपर करो। मैं तो कह रहा हूँ तुम यहीं तक करके आओ। अरे ज्यादा हुआ नहीं, मतलब कहानी ज्यादा बताते हैं तो छोटे से ही सब कहा अनुच्छेद कल करा देंगे ना, है ना। अनुच्छेद बस ठीक है, अनुच्छेद कल बता देंगे। ठीक, जाओ।